आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवत् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियतेऽत्र यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठ 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लोक का वर्णन है और उसमें भी प्रथम अधिकार में हम अधोलोक का वर्णन पढ़ रहे हैं। अधोलोक संबंधी 7 पृथ्वियाँ, उनमें जो नरक हैं, उन नरकों में जो पटल बने हुए हैं, उनमें नारकी जीव जो निवास करते हैं, वो किस प्रकार वहाँ की वेदना सहन करते हैं, किस प्रकार उनका रहन सहन है, कितनी उनकी आयु है, ये सब वर्णन हम पढ़ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने उन नरकों में अधिक से अधिक उत्पन्न होने की अपेक्षा से और सम्यक दर्शन की अपेक्षा से चर्चा की थी। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 16 निकाल लीजिए और प्रश्न संख्या 39 38वें नंबर के प्रश्न में हमने प्रथम आदि पृथ्वियों की जघन्य और उत्कृष्ट जो आयु है उन नारकी जीवों की, उन पृथ्वियों में रहने वाले नारकी जीवों की, वो हमने पढ़ी थी। एक बार उस प्रश्न को हम फिर से पढ़ेंगे ताकि जो 39वां प्रश्न है वो उससे कनेक्टेड है, तो हमें वो पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और 39 नंबर का जो प्रश्न है वो समझ में भी आ जाएगा। देखिए 38वें नंबर का प्रश्न, प्रथम आदि पृथ्वियों के नारकियों की जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट आयु कितनी है? उत्तर है प्रथम आदि पृथ्वियों के नारकियों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर है। पूर्व नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह एक समय अधिक होकर आगामी नरक की जघन्य आयु हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? पहले नरक में उत्कृष्ट आयु है 1 सागर, तो दूसरे नरक में 1 सागर में एक समय प्लस करेंगे तो वही आयु दूसरे नरक की जघन्य आयु बन जाती है। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। अब पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु दूसरी की बन जाएगी, दूसरी की उत्कृष्ट आयु तीसरी की जघन्य आयु बन जाएगी। तो प्रश्न बना फिर पहले की जघन्य आयु क्या है? तो पहले की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। तो 10,000 से लेकर के 1 सागर तक के आयु वाले जीव पहले नरक में निवास करते हैं। अब मध्यम के जो है वो अनेक विकल्प हैं, इस अपेक्षा से यहाँ पर मध्यम की चर्चा की गई है। अब जो अगला प्रश्न है 39वें नंबर का, वो हम देखते हैं। उसमें प्रश्न ये है कि जो प्रथम आदि पृथ्वियों के पटलों में नारकियों की आयु वृद्धि का क्रम क्या है? नरक का तो हमको समझ में आ गया। आपने जो नरक का कथन किया कि जो इस प्रकार पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में हुआ, लेकिन अगर हम पटल वाइज लगाएं, पहले नरक में 13 पटल हैं, तो ये तो है नहीं कि 1 सागर की आयु सब 13 पटलों में पाई जाएगी। तो पहले पटल में जघन्य आयु कितनी, उत्कृष्ट आयु कितनी, दूसरे पटल में जघन्य आयु कितनी, उत्कृष्ट आयु कितनी। तो पटल के अनुसार हमको यहाँ पर जघन्य और उत्कृष्ट आयु समझनी है। उत्तर देखिए, प्रथम पृथ्वी में 13 पटल हैं और उनमें जघन्य आयु एवं उत्कृष्ट आयु इस प्रकार है। ये विषय थोड़ा सा समझने लायक है, बड़े ध्यान से अपन को इसको पढ़ना और समझना है। देखिए 3 यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं। पहला पटल का नाम, फिर जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु। पहली पृथ्वी में जो 13 पटल हैं उनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। संख्या तो 13 है ही, पटलों के नाम भी दिए हैं। देखिए पहला पटल जिसका नाम क्या है, सीमंतक। पहले पटल का नाम है सीमंतक नाम का पटल। उसमें जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष होती है। ये हमको याद रखनी है।
10,000 वर्ष जघन्य आयु पहले नरक की जो बनेगी वो पहले पटल की अपेक्षा से बनेगी, और 90,000 वर्ष उस पहले पटल की उत्कृष्ट आयु कहलाएगी। आगे देखिए, दूसरे पटल जिसका नाम है निरय, उसकी जघन्य आयु 90,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90 लाख वर्ष है। 90,000 में यहाँ एक समय प्लस कर लीजिएगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी कि अगर समान आयु होगी तो फिर उसको उत्कृष्ट में जाएगा कि वो जघन्य में जाएगा, पहले में जाएगा कि दूसरे में जाएगा। अगर कोई जीव 90,000 वर्ष की आयु लेकर के नरक में गया तो उसको पहले पटल की उत्कृष्ट आयु मिलेगी, और अगर 90,000 वर्ष और एक समय की आयु अगर वो लेकर के गया है तो वो दूसरे पटल में उत्पन्न होगा। ये अंतर पड़ जाता है एक समय का, इसलिए एक समय यहाँ भी लगाना, भले ही पुस्तक में नहीं लिखा, आप अपनी जानकारी के लिए लिख भी सकते हैं, और हमेशा ध्यान रखने की दृष्टि में भी अपन को एक समय प्लस करते हुए चलना है। तो दूसरे पटल में उत्कृष्ट आयु होगी 90 लाख वर्ष। तीसरे पटल में जिसका नाम है सैरव, उसमें जघन्य आयु 90 लाख वर्ष एक समय और उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्व कोटि है। ये तीसरे पटल की उत्कृष्ट आयु है, जघन्य और उत्कृष्ट आयु हुई। चौथे पटल जिसका नाम है भ्रांत, जघन्य आयु उसकी बनेगी असंख्यात पूर्व कोटि प्लस एक समय। जैसे हमने नरकों में पहले वाले की उत्कृष्ट आयु दूसरे की जघन्य लगाई थी, ऐसे ही पहले के पटल की उत्कृष्ट आयु दूसरे पटल की जघन्य आयु बन जाएगी। वही सेम सिचुएशन चल रहे हैं अपन, और एक समय उसमें प्लस करते जाना है। तो चौथे जिसका नाम भ्रांत नाम का पटल है, असंख्यात पूर्व कोटि प्लस एक समय, और उत्कृष्ट आयु जो बनेगी वो होगी 1/10 सागर, मतलब एक सागर का 10वां हिस्सा। ठीक है, एक सागर का 10वां हिस्सा, 10% जिसे अपन कहते हैं, ये उस चौथे पटल की उत्कृष्ट आयु बन जाएगी। आगे देखिए, पांचवें पटल जिसका नाम है उद्भ्रांत, उसकी जघन्य आयु 1/10 सागर प्लस एक समय, और उत्कृष्ट आयु उसकी बनेगी 2/10 सागर मतलब एक सागर का 20वां हिस्सा, 20% जिसे हम कहते हैं एक सागर के। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं छठे पटल जिसका नाम है संभ्रांत, उसकी वही जो उत्कृष्ट आयु वो जघन्य लगा लेंगे तो 2/10 सागर, और इधर उत्कृष्ट हो जाएगी 3/10 सागर, जिसे हम एक तरह से 30% हम 100% एक सागर को मान करके चलें तो उसका 30वां हिस्सा मतलब 30 सागर अपन को वहाँ पर लगाना है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं जो 7वें नाम का पटल है जिसका नाम है असंभ्रांत, उसमें जघन्य है 3/10 सागर, उत्कृष्ट है 4/10 सागर। जघन्य में एक समय प्लस इंक्लूड करते जाना है। आगे सेम वही है, विभ्रांत नाम के में 4/10 जघन्य प्लस एक समय और 5/10 जो है उत्कृष्ट आयु वहाँ की उस 8वें पटल की बनेगी। 9वें पटल जिसका नाम है त्रस्त, उसकी जघन्य आयु 5/10 सागर प्लस एक समय और 6/10 सागर, ये हो गई उत्कृष्ट आयु। 10वां जो त्रसित नाम का पटल है उसमें 6/10 सागर प्लस एक समय जघन्य आयु और 7/10 सागर उत्कृष्ट आयु बन जाएगी। 11वें नंबर का जो वक्रांत नाम का पटल है 7/10 सागर प्लस एक समय जघन्य आयु और 8/10 सागर, ये हो गई उत्कृष्ट आयु। 12वें नाम का जो अवक्रांत नाम का पटल है उसमें 8/10 सागर प्लस एक समय जघन्य आयु और 9/10 सागर, ये हो गई उत्कृष्ट आयु 12वें नाम के पटल की। और 13वें नाम का जो विक्रांत नाम का पटल है 9/10 सागर प्लस एक समय जघन्य आयु और एक सागर पूरा 100% जिसको अपन कहते हैं, वो हो गई उत्कृष्ट आयु। ये उत्कृष्ट आयु हमेशा अपन को पहले भी पढ़ के आए हैं, प्रत्येक नरक की उत्कृष्ट आयु अंतिम पटल में ही संभव है। प्रत्येक पटल की उत्कृष्ट आयु अंतिम पटल में ही संभव है और प्रत्येक नरक की जघन्य आयु प्रथम पटल में ही संभव है। उस तत्संबंधी पृथ्वी में उस नरक में जितने पटल होंगे, जघन्य आयु पहले पटल संबंधी मानना और उत्कृष्ट आयु अंतिम पटल संबंधी अपन को समझना चाहिए।
तो इस प्रकार ये पहले पृथ्वी के जो 13 पटल हैं, उन 13 पटलों में जगन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 सागर, उस अपेक्षा से, पटल की अपेक्षा से यहाँ पर कथन करते हुए ये व्याख्यान यहाँ पे किया है। इसी प्रकार शर्करा, प्रभा आदि पृथ्वियों में भी प्रत्येक पटल में स्थित नारकियों की आयु जान लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने रत्न प्रभा का बहुल भाग में पहले पृथ्वी के जो 13 पटल हैं पहले नरक में, उनका यहाँ पे निकाल करके बताया, ऐसे ही शेष में भी जान लेना चाहिए। अब वो कैसे जान लेना चाहिए वो विधि यहाँ बता रहे हैं। ये विधि बहुत अच्छी से अपन को समझना है। ये विधि अगर हमको समझ में आ गई तो हमको रटने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से पटल में कितनी आयु होती है, उस विधि के अनुसार हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, उत्कृष्ट स्थिति में से जगन्य स्थिति को घटाने पर, उत्कृष्ट स्थिति में से जगन्य स्थिति को घटाने पर जो शेष रहे उसे प्रतरों अर्थात पटलों की संख्या में भाजित करें और जो लब्ध आवे उसे पूर्व पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति में जोड़ दें। ऐसा करने से दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल की उत्कृष्ट स्थिति निकलती है। आगे यही इष्ट जोड़ते जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? हम इसको आगे जो जैसे उदाहरण दिया हो ना, पहले वो समझते हैं जिससे हमको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। जैसे पढ़िए, जैसे शर्करा प्रभा की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 3 सागर, और जगन्य स्थिति कितनी है? 1 सागर। अब यहाँ भी एक समय नहीं लगा ना, मोटे रूप में अपन कर रहे हैं, इसलिए 1 सागर जगन्य स्थिति और 3 सागर हो गए उत्कृष्ट स्थिति। तो ऊपर क्या कहा था? जगन्य स्थिति को घटाने पर जो शेष रहे, तो 3 में से 2 हमने घटा दिया। उत्कृष्ट स्थिति में से जगन्य स्थिति को घटाने पर क्या रहा शेष? 2 सागर शेष रहे। भाई 3 सागर उत्कृष्ट स्थिति थी, 1 सागर जगन्य स्थिति थी। उत्कृष्ट स्थिति में जगन्य स्थिति को घटाना है तो 3 - 1 बराबर 2 सागर शेष रहा। अब क्या कह रहे हैं? इसमें प्रतर संख्या 11 का भाग दे दीजिए। प्रतर कितने हैं दूसरी पृथ्वी में? 11 है। तो यहाँ पर 11 का भाग दे देंगे तो क्या बन गया? 2/11। ये इष्ट आ गया हमारा। अब क्या करना है? इसे प्रत्येक पटल की आयु में मिलाने पर, इसे प्रत्येक पटल की आयु में मिलाने पर अवान्तर पटलों में स्थित नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति निकल आती है। जो पहले वाला जो 1 सागर था उसमें ये 2/11 सागर मिलाते जाइए। प्रत्येक पटल में मिलाना है। क्या मतलब हुआ? जैसे हम लिखते हैं 1 सही, 1 को प्लस करना है, 1 सही 2/11, तो ये हो गई दूसरे पृथ्वी के प्रथम पटल की, दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल की आयु, जगन्य आयु यहाँ पर आ गई। कितनी आ गई? जिसको अपन अपनी भाषा में यहाँ पर 1 सही 2/11 कहेंगे तो वो बन जाएगी 13/11। जो आयु अपन गिन रहे हैं, ऊपर जो फार्मूला लगाया था उस अपेक्षा से यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ से फिर से देखें, इसमें प्रतर कितने हैं दूसरी पृथ्वी में? 11 है। तो 11 प्रतर का भाग देने पर 2/11 इष्ट आया। अब ऊपर हमने पढ़ा था उत्कृष्ट, जब इस इष्ट आ गया तो उसके बाद में प्रत्येक पटल की आयु में मिलाने पर, 1 सागर वहाँ की जगन्य आयु थी, उसमें इसको प्लस कर देने पर, उसको जब यदि हम प्लस कर देंगे तो 1 सही 2/11 मतलब 13/11 हो गया। फिर इसको और माइनस, जितने पटल हैं हमारे, पटल कितने हैं? 11 पटल हैं। तो उन 11 पटलों की अपेक्षा से हम और कम कम आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। 2 और प्लस कर देंगे तो 2/11 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 15/11, फिर 17/11। इस तरह से 11, जब उन दोनों को आपस में 2/11 जो हमारे यहाँ पर इष्ट आया है उसमें 1 सागर को प्लस करते जाएंगे। 1 सही 2/11, फिर उसके बाद में 2 सही, 1 मिनट, 1 सही 2/11 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13/11। पटल की जो संख्या हमारी 11 है, उन 11 की संख्या को हम आगे इष्ट बनाते जाएंगे तो अंतिम 11 पटल हैं उसको हम डबल करते जाएंगे। 13/11, फिर 15/11, फिर 17/11, 19/11, फिर 21/11,
इस तरह से करते जाएंगे तो लास्ट हमारा आएगा 33/11, और जो 33/11 आया उसको हम करेंगे तो 33/11 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। 11 इंटू मतलब 33 में 11 का भाग देंगे तो 3 सागर हमारा वहाँ पर प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। इसको हम फिर से समझते हैं। ये ऊपर का जो उत्कृष्ट स्थिति है यहाँ से हम पढ़ते हैं, सरल विषय है, थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो ठीक अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्कृष्ट स्थिति में जघन्य स्थिति को घटाने पर जो शेष रहे उसे प्रतिरूप अर्थात पटलों की संख्या से भाजित करना है। उत्कृष्ट स्थिति थी हमारी 3 सागर की, वो अंतिम पटल तक हमको लेके जाना है, और जघन्य स्थिति है 1 सागर। तो इन दोनों को हमने जब माइनस किया तो बचा हमारे पास में जो लब्ध आया, लब्ध क्या आया, इष्ट 2 सागर हमारे पास में लब्ध आया। अब उसे पूर्व पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति में जोड़ दो। पूर्व पृथ्वी कितनी थी, पहली पृथ्वी 1 सागर। हमने ये जो यहाँ लिया ना 1 सही 2/11, तो ये 1 सही 2/11 कैसे लिया, ये 1 सही 2/11 जो हमने लिया ये पूर्व पृथ्वी, पहली पृथ्वी का जो 1 सागर की उत्कृष्ट आयु थी उसको हमने यहाँ जोड़ा। पूर्व पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति में अगर हम इसको जोड़ देते हैं 2/11 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास में लब्ध आता है 13/11। फिर इसके बाद में क्योंकि 11 एकम 11 और प्लस 2, जब 1 सही 2/11 को हम विभाजित करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 13/11। तो ये 13/11 फिर आगे करें, ऐसा करने से दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल की उत्कृष्ट स्थिति निकल आएगी। तो 13/11 जो है ये पहले पटल की उत्कृष्ट स्थिति हुई, जघन्य नहीं। जघन्य तो कितनी होगी, 1 सागर प्लस 1 समय। पहले पटल में ध्यान से, दूसरी पृथ्वी के पहले पटल में जघन्य स्थिति कितनी होगी, 1 सागर प्लस 1 समय। उत्कृष्ट कितनी होगी, तो उत्कृष्ट होगी 1 सही 2/11। तो 1 सही 2/11 करेंगे तो क्या आएगा 13/11। तो 13/11 जो है, 13/11 का मतलब है जो हम उसमें सागर की अपेक्षा से बात करेंगे तो जितना अनुपात आएगा उतने सागर वहाँ पर ये दूसरे नरक के प्रथम पटल की उत्कृष्ट स्थिति बन जाएगी। और इसी में फिर आगे कह रहे हैं, और जितना इष्ट आए आगे यही इष्ट जोड़ते जाना चाहिए। जब इसी को हम जोड़ेंगे तो 9/11 सॉरी इसके बाद 13 के बाद में फिर हम इष्ट जोड़ते जाएंगे तो 15/11 फिर 17/11, क्योंकि जितने पटल हमारे बढ़ते जा रहे हैं ना उस अपेक्षा से। उसके बाद में फिर 19/11 21/11, 11 पटल है हमको तो 11 तक हमको लेके जाना है। वो 13 फिर 15, 15 के बाद में 17 है, फिर 19 फिर 21 23 फिर 25 27 उसके बाद में 29 फिर 31 और फिर 11वें नंबर पे 33। तो 33/11 आ गया। तो 33/11 का मतलब हुआ 3 सागर। भाई 33/11 का अगर अपन विभाजन करेंगे तो 11 को 1 और ऊपर हो गए 33 के 3, तो 3 सागर वहाँ पर उत्कृष्ट आयु या उत्कृष्ट स्थिति दूसरे पटल की अंतिम, दूसरे नरक के अंतिम पटल की उत्कृष्ट स्थिति आ जाएगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरे नरक में अंतिम उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, दूसरे नरक में उत्कृष्ट स्थिति होती है 3 सागर की। वो 3 सागर 33/11 के अनुसार यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। तो इस प्रकार 2-2 पटल की अपेक्षा से वहाँ पर भेद करते जाएंगे, क्योंकि 2/11 हमने निकाला था। अच्छी तरह से समझ लीजिए, 1 सागर तो पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति है, इधर 2 लब्ध हमारा आया था, 3 में से 1 माइनस करने पर 2, और पटल है हमारे 11, पटल हमारे 11 है। तो उस अपेक्षा से 1 सही 2/11 बराबर 13। फिर हम जब आगे बढ़ाते जाएंगे पटलों को तो उस अपेक्षा से जब हमने यहाँ पे 2 हमारे पास में लब्ध आया था उस 2 को और 2 प्लस कर दिए तो हो गए 15/11, फिर 2 प्लस कर दिए तो 17/11। इस तरह से 2-2 प्लस करते जाएंगे तो अगले अगले पटल की ये उत्कृष्ट स्थिति आती जाएगी। इस प्रकार ये फार्मूला है, ये आगे की सभी पृथ्वियों में लगाना है। अगर हम तीसरी पृथ्वी की बात करें तो तीसरी पृथ्वी की जघन्य आयु कितनी है, तीसरी पृथ्वी में पटल है 9,
जघन्य स्थिति वहाँ की कितनी बनेगी? 3 सागर प्लस 1 समय। अभी 1 समय को छोड़िए जब अपन इसकी बात करते हैं। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 7 सागर। तो हम क्या करेंगे? 7 सागर में से 3 सागर निकाल देंगे, बचे कितने? 4 सागर। और पटल कितने हैं? 9, तो 4/9। और पहले की उत्कृष्ट स्थिति अपन उसमें साथ में करेंगे तो 3, तो 3 सही 4/9, 3 सही 4/9। ये तीसरी पृथ्वी की पहले पटल की उत्कृष्ट आयु हो जाएगी। इस तरह से अपन को आगे के सारे पटलों की उत्कृष्ट स्थिति मालूम हो सकती है। ये फार्मूला बहुत सही है, इसको हम ध्यान रखेंगे तो हमें पटलों की आयु निकालना आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया या एक बार फिर से पढ़ने का मन है? समझ में आ गया? एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 40। नरकों में नारकियों के गुणस्थानों की क्या व्यवस्था है? नारकी जीव कौन से गुणस्थान में कितने गुणस्थान वहाँ तक पाए जाते हैं? उत्तर, प्रथम पृथ्वी स्थित नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में प्रथम तथा चतुर्थ गुणस्थान हो सकता है। फिर से प्रथम पृथ्वी स्थित नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में प्रथम तथा चतुर्थ गुणस्थान हो सकता है। प्रश्न, चतुर्थ गुणस्थान कैसे होगा? उत्तर मिलेगा क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। पहले हम एक प्रश्न पढ़ के आए थे कल, जिसमें ये कहा गया था क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मरण को प्राप्त होकर के सिर्फ प्रथम नरक में ही उत्पन्न होता है, अथवा दूसरी कंडीशन क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव की, वो भी सिर्फ कृतकृत्य वेदी की अपेक्षा से। वो कृतकृत्य वेदी सम्यक दृष्टि जीव जो अगले ही अंतर मुहूर्त में क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने वाला है, वो भी मात्र प्रथम पृथ्वी में ही उत्पन्न होता है, और इस अपेक्षा उसका चौथा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में बन जाता है। ठीक है, उसका सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। तो इसलिए अपर्याप्त अवस्था में पहला और चौथा गुणस्थान हो सकता है। पर्याप्त अवस्था में आदि के 4 गुणस्थान संभव है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों गुणस्थान पहले नरक में संभव हैं, लेकिन कौन सी अवस्था में? पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त में नहीं। द्वितीय आदि पृथ्वी स्थित नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जन्म के समय या अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते, चौथा गुणस्थान नहीं होता। अगर वे सम्यक दृष्टि हैं तो वे दूसरी आदि पृथ्वियों में जाएंगे ही नहीं, वो मात्र प्रथम पृथ्वी में ही जाते हैं। इसलिए वहाँ अपर्याप्त अवस्था में ओनली 1 कंडीशन, सिर्फ पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, और पर्याप्त अवस्था में आदि के 4 गुणस्थान हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त किए और उसके बाद उन गुणस्थानों में उनका क्रमशः तीसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, वापस प्रथम गुणस्थान में ऐसे आ जा सकते हैं। द्वितीय गुणस्थान में मरा हुआ मनुष्य या तिर्यंच नरक में नहीं जाता। अब जो प्रश्न बना ना कि दूसरे गुणस्थान वाला नरक में आपने क्यों नहीं बताया अपर्याप्त अवस्था में, तो उत्तर क्या दे रहे हैं? द्वितीय गुणस्थान में मरा हुआ मनुष्य या तिर्यंच, क्योंकि नरक में कौन जाएगा? मनुष्य तिर्यंच ही जाएगा, तो वो नियम से नरक में नहीं जाता है। और तृतीय गुणस्थान में किसी का मरण होता नहीं है, ये नियम है। अतः अपर्याप्त अवस्था में नरक में मात्र प्रथम व चतुर्थ गुणस्थान में ये 2 ही गुणस्थान वहाँ होते हैं, दूसरा और तीसरा गुणस्थान वहाँ पर नहीं होता है। समझ में आया प्रश्न? सरल है, बहुत अच्छी तरह से इसको हमको समझना है कि 2 अवस्थाओं की यहाँ चर्चा की है, पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था। अपर्याप्त अवस्था में अगर वह जीव सम्यक दर्शन के साथ में है तब तो सम्यक दृष्टि कहलाएगा, तब तो चौथे गुणस्थान वाला कहलाएगा। और वो स्थिति सिर्फ 2 कंडीशन में बनेगी, या तो वह क्षायिक सम्यक दृष्टि हो या फिर कृतकृत्य वेदक क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि हो। जनरल सामान्य क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि नहीं। अगर सामान्य क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि होगा तो उसके साथ में क्या स्थिति बनेगी? अगर किसी जीव का क्षायक्षमिक सम्यक दर्शन है और अगर वो नरक में जा रहा है तो उसके साथ में क्या स्थिति बनेगी?
मरण के अंतिम अंतर मुहूर्त पहले उसका सम्यक छूटेगा, मिथ्यात्व में आएगा, जन्म लेगा नरक में, जन्म लेते समय मिथ्या दृष्टि ही होगा और जन्म के अंतर मुहूर्त बाद में पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त करना प्रारंभ कर देगा। तो बीच के 2 अंतर मुहूर्त उसके मिथ्यात्व से युक्त हुए, तो इसका मतलब सम्यक सहित या सम्यक के साथ में उसका मरण नहीं होने के कारण से द्वितीय आदि पृथ्वियों में उसका जन्म हो सकता है, लेकिन विग्रह गति में अथवा अपर्याप्त अवस्था में उसके साथ में सम्यक दर्शन नहीं रहा। तो सम्यक दर्शन 2 ही कंडीशन में, एक क्षायिक सम्यक दर्शन अथवा कृतकृत्य वेदी सम्यक दर्शन, वो मात्र प्रथम पृथ्वी में ही संभव है। द्वितीय आदि पृथ्वियों में ये जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, और जो द्वितीय आदि पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं वहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में मात्र पहला ही गुणस्थान संभव है, दूसरा तीसरा होने का सवाल नहीं है। दूसरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि नरक में दूसरे गुणस्थानवर्ती जो जीव होते हैं वो नरक को प्राप्त नहीं होते हैं, और तीसरे गुणस्थान में मरण होता ही नहीं है इस अपेक्षा से, और चौथे गुणस्थान वाला दूसरी आदि पृथ्वियों में जाता ही नहीं है, इसलिए वहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है, प्रथम गुणस्थान वाला जीव ही द्वितीय आदि पृथ्वियों में उत्पन्न होता है। हाँ, पर्याप्त अवस्था में वहाँ पहुँचने के बाद में वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। 1 से 4 गुणस्थान वहाँ पर हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इवन इतना भी हो सकता है, 33 सागर 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु है, ऐसे 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर तक, उसमें जन्म का प्रथम अंतर मुहूर्त और मरण से पूर्व अंतिम अंतर मुहूर्त, इन 2 अंतर मुहूर्त को छोड़ करके कोई नारकी जीव पूरे जीवन भर सम्यक दर्शन के साथ में रह सकता है, लेकिन जन्म के समय मिथ्या दृष्टि, मरण के समय नियम से मिथ्या दृष्टि, ये नियम है। तो इस प्रकार 4 गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में और अपर्याप्त अवस्था में मात्र पहला गुणस्थान द्वितीय आदि पृथ्वियों में पाया जाता है। आगे इस अधिकार का अंतिम प्रश्न है, देखिए, नरकों में उत्पन्न होने के कारण क्या हैं? अब संक्षेप में यहाँ पर हमने पहले अधिकार में अधोलोक का वर्णन पढ़ा, पहले सामान्य से लोक का पूरा वर्णन यहाँ पे किया, अधोलोक कितना, मध्यलोक कितना, ऊर्ध्वलोक कितना, कहाँ वातवलय हैं, कैसे हैं, कहाँ त्रसनाड़ी, लोकनाड़ी, ये सब वर्णन हमने मोटे मोटे रूप में पढ़ा, और फिर पहले अधिकार में इसी के साथ में अधोलोक का वर्णन किया। अधोलोक संबंधी मुख्य बातें लगभग सभी हो गई। डिस्क्रिप्शन या बहुत विशेष अगर हमको वर्णन पढ़ना हो तो हम कर्मकांड जी या फिर त्रिलोक सार जी, तिलोय पंडित जी आदि जो बड़े ग्रंथराज हैं, कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी लोक का वर्णन है, राजवार्तिक आदि में, उनसे अपन पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक संक्षेप में हमको जल्दी अर्थ भी और भावार्थ भी समझ में आ जाए और हमें लोक के बारे में भी समझ में आ जाए, तो ये करणान योग दीपक इस तरह के 3 भाग यहाँ पर बनाए गए। अब अधोलोक में नारकी जीव कैसे रहते हैं, क्या होता है, सारा वर्णन हमने पढ़ा। नारकी जीवों के दुखों का वर्णन भी पढ़ा। अब अंत में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये नरक में जाना क्यों होता है, क्यों जीव नरक को प्राप्त होता है? हम हमेशा बहुत बार जब भी कभी अपन गलत काम करते हैं या किसी को भी कहते हैं, शास्त्रों में भी बहुत स्थानों पे लिखा हुआ है, ऐसा करेगा, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, अरे गलत काम मत करो नहीं तो नरक के दुख भोगने पड़ेंगे। तो ऐसे कौन से काम हैं जिनसे नरक में हमको जाने को मिलता है? अगर हम वो गलत काम छोड़ेंगे और सही काम पे आ जाएंगे तो हम नरकायु के बंध से बच जाएंगे। इसलिए ये प्रश्न हमको बड़े ध्यान से पढ़ना है ताकि हम गलत काम से दूर हों, गलत चीज़ों से हम दूर हों। देखिए उत्तर, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में आसक्ति रखना। एक एक पॉइंट को समझना है हमको। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र जी के 6ठे अध्याय में जहाँ पर उन्होंने वर्णन किया कर्मों का, वहाँ पर उन्होंने लिखा, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष्य है। बहुत ज़्यादा आरंभ और बहुत ज़्यादा परिग्रह करने से, रखने से नरकायु का आश्रय होता है। आरंभ का मतलब हिंसा, हिंसा के कार्य, हिंसा की क्रियाएं, बहुत ज़्यादा परिग्रह, जितनी हमारी आवश्यकता नहीं है उससे भी अधिक परिग्रह, उससे भी अधिक वस्तुओं को हम अपने पास में संग्रहित करते हैं, इसका नाम परिग्रह है। हम स्वयं विचार करें, आज जिस स्थिति में हम हैं ये विचार करें कि हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है, ठीक है हम एक गाड़ी ले लें, लेकिन उसके अलावा हमको वापस फिर से 2-3 महीने बाद नई गाड़ी खरीदनी है,
या मुझे दूसरी गाड़ी खरीदनी है। एक मोबाइल से हमारा काम चल सकता था, लेकिन आज हम हर 6 महीने साल भर में अपने स्मार्टफोन बदलते हैं। ये क्या है? ये मूर्छा ही तो है, ये परिग्रह ही तो है, ये आसक्ति ही तो है। हम अपने संतोषी जीवन को यापन करके और अहिंसक व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम विवेक नहीं रखते हुए, हिंसा का विचार नहीं करते हुए हम हिंसा वाला व्यापार भी करने लग जाते हैं, हम जीवों को मारने वाला व्यापार भी करने लग जाते हैं। तो बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रह, इसमें आसक्ति होना। दूसरा, मिथ्यात्व की प्रबलता, ये तो सबसे बड़ा कारण है। बहुत अच्छी तरह से इस बात को हमको समझना है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनके अलावा यदि हम मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म को मानते हैं, उनके यहाँ की हमारी मान्यता बनी हुई है, तो निश्चित रूप से मान करके चलना, मिथ्या दृष्टि जीव जो अगर बंद करेगा तो नरकायु का करेगा वो। मिथ्यात्व, हम आज जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, पंडित दौलत राम जी ने क्या लिखा? ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण से ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, नरकों के दुखों को भोग रहे हैं। हमारे अंदर इतना सा तो विवेक जागृत होना ही चाहिए, हम सही और गलत की पहचान करें। सच्चा देव कौन? पहले हम ग्रहित मिथ्यात्व को तो छोड़ें, अग्रहित की बात बाद में करेंगे। शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की बात बाद में करेंगे। अभी पहले हमारा जो इस भाव में आकर के हमने ग्रहण किया है खोटे देवशास्त्र गुरु को, अगर हमने उनको ही पूजना नहीं छोड़ा तो फिर मतलब क्या? वो छोड़ने के बाद में फिर हम ये विचार करें, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो दिखता नहीं। आचार्य श्री कितनी अच्छी लाइन बोलते हैं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो दिखता नहीं। इसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करें। आज की स्थिति हम लोगों की बड़ी बुरी है। पहले के समय में जब अपन प्रथमान योग आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो पहले के समय के वैराग्य के प्रसंग सुनते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सफ़ेद बाल देख कर के वैराग्य हो गया, है ना? चेहरे पे झुर्रियाँ देख कर के वैराग्य हो गया, आकाश में तारा टूटा और वैराग्य हो गया, बिजली चमकी, इंद्रधनुष हुआ, वैराग्य हो गया। आज हमारे साथ में मोह इतना प्रबल है कि हमारे सामने मुर्दा बिल्कुल लेटा हुआ है, डेड बॉडी है, आदमी सामने चला गया, उसके बावजूद भी हमको वैराग्य नहीं हो पाता है। मोह की प्रबलता है, मिथ्यात्व की प्रबलता है। आज हमें थोड़ा सा कष्ट होता है, तुरंत हमें हॉस्पिटल याद आता है, तुरंत हमें दवाई याद आती है। कभी हमने ये विचार नहीं किया कि दर्द होना या बीमारी होना ये तो मुनि महाराज में भी संभव है। और आज हम आचार्य श्री को देखते हैं, कितना स्वास्थ्य विपरीत हो जाने के बावजूद कौन सी औषधि लेते हैं, कौन सी दवाई लेते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगवाते हैं। उनको भी तो दर्द हो रहा है ना, वो भी तो बीमार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रसन्न चित्त हैं। सबसे बड़ा कारण है भेद विज्ञान। वो जानते हैं मेरी आत्मा है, ये शरीर मेरा नहीं है, एक दिन नहीं छूटना ही छूटना है, नश्वर है ये। मुझे तो इस शरीर का उपयोग करना है, जितना मैं इससे यूज़ ले सकूं, साधना कर सकूं, वो मुझे कार्य करना है। और उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है, अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। और हम लोग अपने इस शरीर को रचाने पचाने में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं है। हमें बाहर से मैं ही दिख रहा हूँ कि ये मैं हूँ, इससे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने देते। कितने लोग तो ऐसे हैं, हल्का सा पेन हुआ नहीं, सिर दर्द हुआ नहीं, कमर दर्द हुई नहीं कि तुरंत टेबलेट खा लेते हैं। अरे थोड़ी सी देर तो सहन शक्ति अपने अंदर रखें हम। मिथ्यात्व की प्रबलता इतनी हमारे अंदर है कि हम शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ी सी देर मन में विचार कीजिए, आज हम जिस शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की अथवा भिन्नता की बात करते हैं, कौन सा ऐसा दर्शन है जो इस भिन्नता की बात करता है? जैन दर्शन के अलावा किसी दर्शन में ये सब बातें कही नहीं गई है। और आज अगर अपन जैन दर्शन की भी बात करें, तो अगर अपने जैनी लोगों की, जैनी भाइयों की बात करें, तो कितने लोग हैं जो इसी में रचे बचे हैं, जो भिन्नता ही नहीं समझ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, मुनि महाराज लोग भी बहुत कम हैं जो इस भेद विज्ञान को प्राप्त करके साधना करते हैं। अभी आज ही व्हाट्सएप पे मैसेज हमने देखा था, अकोदिया में जो पूज्य मुनिश्री संभव सागर जी महाराज विराजमान हैं, उनके संग में मुनिश्री निस्संग सागर जी महाराज,
तो उनका आज देखा था उसमें, तो लगभग 13 घंटे सुबह की अवस्था में वो बता रहे थे 13-14 घंटे लगभग लगातार वो खड़े होकर के साधना कर रहे हैं। तो यही तो भेद विज्ञान है। इसी प्रकार तो अपने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना है हमको। तो जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा, मिथ्यात्व में हम डूबे रहेंगे, तब तक यूँ समझना अभी हमारा संसार बहुत ज़्यादा है। आगे कह रहे हैं रौद्र ध्यान करना। हम जितना आर्त ध्यान नहीं करते उससे ज़्यादा रौद्र ध्यान करते हैं। रौद्र ध्यान का मतलब क्या होता है? आनंद मनाना, खुश होना। किसमें? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। हम एक तो हिंसा करते हैं खूब। एग्जाम्पल, हमें गर्मी लगी, हमने जाकर के शॉवर लिया, क्या बोलते हैं? मज़ा आ गया। भाई मेरे, मज़ा तो आ गया, उस शॉवर में कितने जीव मर गए। हमने कौन सा पानी छाना वहाँ पे? वो तो पूरे जो असंख्यात त्रस्त जीव वो आ रहे हैं और हमारे साथ में मरण को, उसमें हम अपने शरीर के ऊपर डाल रहे हैं, मरण को प्राप्त हो रहे हैं। हर वस्तु जिसमें हमको मज़ा आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं शब्द हमें मज़ा आ गया, उसमें जीव हिंसा हो रही है। झूठ बोल करके हम या चोरी करके हम परिग्रह, ये तो सबसे ज़्यादा करते हैं। परिग्रह को इकट्ठा करके और खूब आनंद मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। घर में 4 व्हीलर लाए और ला करके क्या किया? मोहल्ले में हमने मिठाई बांटी, लो साहब। एक तो परिग्रह कलेक्ट किया, पाप किया। पाप करने के बाद में भी हम आनंद मान रहे। सोचिए, हमारी धारणा देखो, परिग्रह पाप है कि नहीं? हम मानते नहीं हैं। हम मानते नहीं, अलग बात है। अपन तो हिंसा झूठ को ही पाप मानते हैं, परिग्रह को पाप नहीं मानते। खूब सारा पैसा ले आओ, खूब गाड़ियाँ खरीद लो, खूब खूब कर लो। हमारे माइंड में अभी तक परिग्रह पाप की कोटि में आया ही नहीं है। जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारा जीवन संतोषी बन जाएगा। उस दिन हम परिग्रह का परिमाण कर लेंगे, उस दिन हम परिग्रह से बच जाएंगे। लेकिन रौद्र ध्यान की अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया है, बहुत ज़्यादा हम इन वस्तुओं को इकट्ठा करके खूब आनंद मानते हैं। इसके साथ में कह रहे हैं मद्य मांस मधु का सेवन करना। आजकल हम लोगों के जैनियों की स्थिति भी थोड़ी सी विचित्र हो गई है। अजैनी लोगों की तो बात ही क्या करें, वो तो ग्रहण करते ही करते हैं। लेकिन अपन जैनियों में भी बहुत से लोग इस तरफ बढ़ने लग गए हैं, जिन लोगों में खान पीन का कोई विवेक और विचार नहीं है। और ये भी मान करके चलिएगा, अभक्ष्य वस्तु का सेवन करना, बाज़ार के अचार मुरब्बा, बाज़ार की खाने पीने की वस्तु, उनको ग्रहण करना, उन सब में चूँकि मर्यादित तो है नहीं वे, और मर्यादित से बाहर होने के कारण से त्रस्त जीवों की उत्पत्ति संभव है, होती ही है। और जब हम उस वस्तु को ग्रहण करेंगे तो हमको मांस भक्षण का दोष आएगा। इसलिए हमको इस बातों पर बड़ा ध्यान रखना है, उनसे बचना चाहिए। साथ में ही देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद। अवर्णवाद का मतलब होता है जो उनमें दोष नहीं है वो भी दोष लगा देना, झूठा दोषारोपण करना। एकांत पक्ष वालों के द्वारा कहा जाता है, सोनगढ़ मान्यता वाले कहते हैं कि वर्तमान पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं होते। कहाँ लिखा भाई? कहाँ लिखा है कि पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं होते? अगर पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं होते तो आचार्य कुंद स्वामी महाराज कौन से काल में हुए? आचार्य उमा स्वामी महाराज कौन से काल में हुए? सब पंचम काल में तो हुए। और दूसरी बात, तिलोय परिणति आदि ग्रंथ में बहुत स्पष्ट गाथा दी हुई है और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु मिलेंगे। 6-7वें गुणस्थानवर्ती नाम तक दिया है भाई, वीरांगज नाम के मुनि महाराज, सर्वश्री नाम की आरिका, इस तरह से चारों के नाम दिए हुए, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। और एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा, प्रमाण के साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आचार्यों ने कथन किया है 9वें तीर्थंकर से लेकर के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद रहा 2 पल्ले का। उन्होंने वहाँ पर कथन किया शांतिनाथ भगवान से लेकर के पंचम काल के अंत तक धर्म का विच्छेद नहीं होगा, कंटिन्यू धर्म चलेगा। आज भी कंटिन्यू धर्म चल रहा है। प्रश्न किया वहाँ पे, धर्म के विच्छेद से क्या समझना? बीच में शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, ये सब हुए तो सही। तो उन्होंने वहाँ कथन किया 1/4 पल्य शीतलनाथ भगवान के काल के बाद में, उनके मोक्ष जाने के बाद में
पुष्पदंत भगवान के मोक्ष जाने के बाद में 1/4 पल्ले का जो काल था उसमें कोई भी मुनि महाराज नहीं थे। मुनि महाराज होने से, श्रमण परंपरा होने से धर्म प्रवाहमान होता है, धर्म चलता है। तो उस 1/4 पल्य में उस समय मुनि महाराज नहीं हुए, इसलिए वो गैप बीच में आ गया। ऐसे ही फिर उसके बाद में हुए तीर्थंकर मुनि महाराज आदि, तो वापस वो प्रवाहमान हुआ। फिर शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद में फिर 1/4 पल्ले में मुनि महाराज नहीं हुए, तो वो स्थिति शांतिनाथ भगवान के पहले तक बनी। लेकिन ये विचार अपन को करना है, शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक धर्म कंटिन्यू है। इसका मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि पूरे भरत क्षेत्र में एक भी मुनि महाराज ना हो। समझ में आई मेरी बात? एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक, कम से कम एक मुनि महाराज तो ऐसे होंगे जिनका 6वां-7वां गुण स्थान है। मिनिमम एक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि धर्म का विच्छेद, अगर वो चले जाएंगे तो जो कहा कि पंचम काल के अंत में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह जाने पर धर्म का विच्छेद हो जाएगा। मतलब मुनि महाराज जो है वो अपना अंजलि छोड़ करके वो सारी की सारी जो हम व्यवस्था पढ़ते हैं वो हो जाएगा, समाधि ले लेंगे, सल्लेखना को धारण कर लेंगे, तो वो धर्म का विच्छेद कहलाता है। अब ये अगर ये कहते हैं कि वर्तमान पंचम काल में कोई सच्चे मुनि महाराज नहीं है, ये गुरु का सबसे बड़ा अवर्णवाद है। और इसी अवर्णवाद को आचार्यों ने नाम दिया मिथ्यात्व। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली का अवर्णवाद करना, श्रुत का अवर्णवाद करना, आज कितने शास्त्रों को उन्होंने अवर्णवाद कर दिया। शुद्धोपयोग 4थे गुणस्थान में होता है, स्वरूपाचरण 4थे गुणस्थान में होता है। वर्तमान पंचम काल में व्रत नियम संयम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। फालतू की उल्टी सीधी, ऊपर नाम है आचार्य कुंद स्वामी महाराज का और अंदर अपना स्वयं का मतांतर लिख करके और भ्रमित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद है। इसलिए ऐसा अवर्णवाद करने से नियम से वह जीव नरक में जाएगा। नियम से, यहाँ नरकायु के आश्रव के कारण कह रहे हैं। यहाँ पे कौन जीव होते हैं जो नरक में उत्पन्न होते हैं? जो देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करते हैं। आगे मुनि हत्या करते हैं, मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करते हैं, उनको मारने का प्रयास भी करते हैं। हत्या का मतलब जरूरी ऐसा मत समझिएगा कि जान से ही मारना हो। उनके ऊपर प्रहार करना, उनको मारना, उनके दोषारोपण करना, उनको परेशान करना, उनकी संयम में बाधा उत्पन्न करना, ये सब। परधन का हरण करना और परिस्त्री में आसक्ति आदि, ये सब नरक में जाने के कारण हैं। हमारी दृष्टि अगर दूसरों की धन संपत्ति पे है, दूसरों की स्त्रियों पे है, अथवा स्त्रियों की अपेक्षा से दूसरे के पुरुषों पे है, तो निश्चित रूप से वह नरक में जाने का कारण है। इसके साथ में और क्या कह रहे हैं देखिए, मद्य पीते हुए, मांस की अभिलाषा करते हुए, जीवों का घात करते हुए और मृगया में अनुरक्त होते हुए, मृगया का मतलब होता है शिकार, शिकार में अनुरक्त होते हुए जो मनुष्य क्षण मात्र के सुख के लिए पाप उत्पन्न करते हैं, वे नरक में अत्यंत दुख उठाते हैं। ये सब क्षणिक सुख हमको लग रहा है, उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं ड्रिंक कर लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन सोचिए उसमें कितने जीवों का मरण हो रहा है। अभक्ष्य वस्तु है वो, प्रमाद कारक वस्तु है वो। उसको पीने के बाद में वह व्यक्ति अंधकार में हो जाता है, वो नहीं समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, गलत आचरण भी कर बैठता है। और ये भी हमको मान कर के चलना है, जिस व्यक्ति के साथ में एक दुर्व्यसन आ गया, धीरे 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 करके 7 व्यसन उसके साथ में जुड़ जाते हैं। जिसके पास में बहुत अधिक पैसा होता है और एक भी व्यसन आ गया, हाँ अगर पैसा है और व्यसन एक भी नहीं है तो समझना वो सोने में सुहागा है। लेकिन अगर पैसा है और एक भी व्यसन, चाहे भले वो थोड़ी सी ड्रिंक का ही व्यसन क्यों ना हो, समझिएगा उसके साथ में धीरे धीरे और दूसरे व्यसन जुड़ते जाते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। इस तरह अनुरक्त जो होते हैं वो निश्चित रूप से नरक में जाकर के वहाँ के अत्यंत दुख को प्राप्त करते हैं। आगे और कैसे? जो जीव लोभ, क्रोध, भय अथवा मोह के बल से असत्य वचन बोलते हैं। ये स्थिति हमारे साथ बहुत बार होती है। जब अपन क्रोध में आकर के, या चलो क्रोध में तो ना बोले ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा हम किस में बोलते हैं? भय में और लोभ में बहुत झूठ बोलते हैं। डर के मारे बोल दिए,
लोभ के कारण से बहुत झूठ बोलते हैं, व्यापार में मानो, घर परिवार में मानो। हमें आचार्यों ने लिखा है, भले ही हम गृहस्थ हैं लेकिन ऐसा झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए जो किसी के प्राणों का वध कराए, जो किसी के अंतःस्थल को दुख दे। इस तरह का झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए। जो इस तरह से असत्य वचन बोलते हैं वे निरंतर भय उत्पन्न करने वाले महान कष्टकारक और अत्यंत भयानक नरक में पड़ते हैं। नरक को भी बता दिया कैसा है वो नरक, अत्यंत भयानक है, दुख उत्पन्न करने वाला है, कष्टकारक है, ऐसा नरक उनको प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं, भीत को छेद कर अर्थात सेंध लगाकर, भीत का मतलब होता है दीवार, जो चोर लोग होते हैं चोरी करने वाले, जैसे वो दीवार को छेद करके सेंध लगा करके अथवा प्रियजन को मारकर और पट्टादिक को ग्रहण करके अपने इष्ट को अपने प्रिय को मार दिया और उसका पट्ट, उसका शिष्यत्व अथवा उसका जो धन संपत्ति उसको ग्रहण कर लिया। कितने आजकल हम केस देखते हैं, धन संपत्ति के लोभ में भाई भाई को मार देता है, भाई पिता को मार देता है, धन संपत्ति के लोभ में, पद के लोभ में, मुझे ये मिल जाए। आज कितने सारे केसेस अपन देखते हैं राजनेताओं में, पद के लोभ में आकर के कैसा कैसा गलत काम नहीं करते। किसी को मरवाना हो, किसी की सुपारी देनी हो तो उसमें भी वो नहीं चूकते। पर धन का हरण करने वाले तथा अन्य भी ऐसे ही सैकड़ों अन्यायों से मूर्ख लोग भयानक नरक में दुख भोगते हैं। वो सोचते हैं यहाँ तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, यहाँ तो मैं ये बन जाऊंगा, उस क्षणिक सुख के लिए अथवा उस पद के लिए वो आगे आगामी भविष्य में नरक के दुखों की तैयारी कर लेते। आगे देखिए, और कैसे लोग नरक में जाते हैं, जो लज्जा से रहित होते हैं, काम में उन्मत्त होते हैं, काम से उन्मत्त होते हैं, जवानी में मस्त, पर स्त्री में आसक्त और रात दिन मैथुन का सेवन करने वाले प्राणी नरकों में जाकर घोर दुख प्राप्त करते हैं। यहाँ इन छंदों में, इनमें जो पैराग्राफ चेंज किया वो क्या बता रहे हैं, पहले हिंसा के बारे में बताया। जो अत्यधिक हिंसा में आसक्त है वो हिंसा कैसे कर रहे हैं, चाहे व्यापार की अपेक्षा से मानिए, चाहे खान पीन की अपेक्षा से मानिए। जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, अब इसमें आ गया कुशील, खोटा आचरण करते हैं, परिस्त्री के साथ में आवागमन करते हैं, वेश्या सेवन करते हैं, गलत उठना बैठना करते हैं, दिन रात अपनी स्त्री में भी मैथुन सेवन दिन रात करते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, विवाह क्यों करना, विवाह कुल परंपरा को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना। उसके बाद में क्या करना, अपने संयम का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन जीना, व्रत आदि को धारण करके। और अगर कोई उतना नहीं करता है और गृहस्थ में रहते हुए भी दिन रात अगर वो भोग में लगा हुआ है तो निश्चित रूप भी वो भी पाप का ही भागीदार होता है। फिर आगे कह रहे हैं, अब आसक्ति रूप जो यहाँ पर परिग्रह की बात कर रहे हैं, पुत्र, स्त्री, स्वजन और मित्र के जीवनार्थ किस किस के लिए, अपने बेटों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो, अपने बेटों के लिए कमा रहे हैं। अब जब बुढ़ापा हो जाएगा, वृद्धावस्था हो जाएगी तो वही बेटे फिर छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे। लेकिन मोह के कारण से, मूर्छा के कारण से, ममत्व परिणाम के कारण से अथवा अपनी स्त्री, स्वजन और मित्र के जीवनार्थ जो लोग दूसरों को ठगते हुए अपनी तृष्णा बढ़ाते हैं अपनी तृष्णा बढ़ाते हैं तथा पर के धन का हरण करते हैं, वे तीव्र दुख को उत्पन्न करने वाले नरक में जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर नरक में जाने वालों के कारण बता दिए। अब हमको क्या करना, हमको इन पापों से बचना है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमने लोक के बारे में पढ़ा, हमने अधोलोक के बारे में पढ़ा, हमें पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, जान लिया नरकों में ऐसे बिल होते हैं, इतनी चौड़ाई वाले होते हैं, इतनी लंबाई वाले होते हैं, संख्यात असंख्यात योजन, इंद्रक बिल, प्रकीर्णक, ये जान लिए। उन बिलों में इतने जीव रहते हैं, उनकी इतनी आयु होती है, इतने उनकी अवगान। ये फल, इनको जानने से हमको बेनिफिट क्या हुआ, ये हमने ये प्रश्न पढ़ लिया सम्यक दर्शन के साथ में। अपर्याप्त अवस्था ये, पर्याप्त अवस्था ये, नरक में ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं, या ऐसे जीव जो ऐसे कार्य करते हैं वो नरक में जाते हैं। इन सब को पढ़ने से लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, पहला अधिकार पूरा हो रहा है। सारांश हमको क्या समझना है, इन नरकों के, अधोलोक के वर्णन को पढ़ करके हमको सबसे पहले तो
जब हम धर्म ध्यान की बात करेंगे तो जब हम चिंतन करें, सामयिक आदि करें, उसमें इन अधोलोक के सब वर्णन करने से हमारा कौन सा धर्म ध्यान होगा? संस्थान विचय धर्म ध्यान। लोक के आकार का चिंतन करना, लोक कितना बड़ा, कैसा है, किस प्रकार अनादिकाल से जीव इसमें कहाँ कहाँ भटक रहा है, और इन दुखों का वर्णन करने से अपाय विचय धर्म ध्यान होगा। ये धर्म ध्यान है। ऐसा मत समझिएगा कि अपन ये लोक का वर्णन पढ़ के क्या कर लेंगे। ये सब धर्म ध्यान के निमित्त है। और इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी है, हमें अधोलोक में नहीं जाना, हमें नरकों के दुख प्राप्त नहीं करना। भले ही अभी हमारी हाइट यहाँ पे 6 फुट की हो और यहाँ हमको लोग दिखा रहे हो तुमको 500 धनुष का बना देंगे, चले जाओ 7वें नरक में, तो ज़्यादा हाइट लेके क्या करना। यहाँ हमारी आयु 90-100 वर्ष की हो और वहाँ आपको देंगे मिनिमम 10,000 वर्ष मिलेगी, नरक में चले जाओ, क्या करेंगे नरक में जा कर के। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, हमें उन सब पापों से बचना है। जितने भी पाप है, कषाय है, जो नरक गति के कारण हैं, नरकायु का बंध कराने वाले हैं, उनसे हम बचने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ गृहस्थ अवस्था में रहते हुए हम सभी पापों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते, कषायों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सके, जितनी हमारी आवश्यकता हो, हम विचार करें। हम त्रस्त जीवों की हिंसा क्यों करें? मानते हैं स्थावर जीवों की हिंसा हुए बिना नहीं रह सकती। खोदेंगे ज़मीन, महल बनाएंगे, मकान बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे, उसमें पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होगी। जल के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, अग्नि के बिना हमारा खाना पीना नहीं चल सकता, वायु के बिना हम श्वास आदि लेना या पंखा कूलर ऐसी सब चीज़ें हैं, वनस्पति के बिना कुछ, ये सब चीज़ें हम मान रहे हैं। लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इन त्रस्त जीवों को मारे बिना तो हमारा काम चल सकता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। बहुत अच्छी लाइन है। त्रस हिंसा का त्याग कर दीजिए और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा हमको नहीं करनी। हम ऐसी वस्तुओं का क्यों भक्षण करते हैं जो अभक्ष्य हैं, जिनका साक्षात शास्त्र में लिखा है इन वस्तुओं को मद्य मांस मधु का या इनसे जो मिले हुए हैं, या ये अमर्यादित वस्तुएं दही बड़े आदि हैं, ये बाजार का अचार है या 24 घंटे की मर्यादा के बाहर का अचार आदि है, ये सब चीज़ें अभक्ष्य हैं। सिर्फ थोड़ी सी रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण से हम भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते और त्रस्त जीवों की हिंसा कर डालते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मात्र किसी जीव को मार रहे हैं वही त्रस्त जीवों की हिंसा है। यहाँ तो हम जो अमर्यादित वस्तु खा रहे हैं त्रस्त जीवों की, उसमें हिंसा तो हुई और साथ में हमने उनका भक्षण भी कर लिया, 2 पाप लगे। होटल का हम खा रहे हैं बेहिचक हो करके, अब ये भी नहीं सोच रहे उन बर्तनों में कौन खाता है कौन नहीं खाता है। अब आज भले ही आज हम डर रहे हैं कोरोना की स्थिति को देख करके कि हमें नहीं जाना भैया, क्यों डर रहे हैं? आज भी जाइए। हमें अपने जीवन का बड़ा डर लग रहा है इसलिए हम वहाँ जाने से रोक लिए। तो यही आचार्य यही तो बात कह रहे हैं, हम भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करके कहीं भी कुछ भी हम ग्रहण कर लेते हैं, उस पर हमको विचार करना चाहिए। रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय, चक्षु, पंचेंद्रिय के विषयों में लोलुपी होकर के हम हिंसा आदि पाप कार्यों में लगे रहते हैं। क्रोध मान माया लोभ इतना ज़्यादा करते हैं कि जिसकी कुछ पूछो मत। सरकार भी 5 वर्षीय योजना बनाती है और हम लोगों की योजनाएं तो पता नहीं 50 वर्षीय होती है जो चलती रहती है और उनको हम पूर्ति करने में लगे रहते हैं। आज नहीं ये, आज नहीं ये, आज नहीं, हम नई नई बातें। इस तरह से मेरा आप लोग सभी लोगों से इस अध्याय के अंत में, इस अधिकार के अंत में यही निवेदन है, हम इसको रिवीजन करें, पढ़ें, समझें और समझ करके अपने मन में ये संकल्प करें कि मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे नरकायु का बंध हो। मुझे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे तो संयम प्राप्त करना है जिससे मैं देवायु को प्राप्त हूँ और वहाँ जाकर के आराम से धर्म ध्यान पूर्वक अपना जीवन यापन करूँ। ऐसे अधोलोक के दुखों से भगवान मैं हमेशा बचूँ, अच्छे में कार्यों में लगूँ, ऐसा भाव रख करके और अपन को ये रिविज़न करना, ये पढ़ना है। ठीक है, आइए समय आपका हो रहा है, अब हम अधिकार भी आपका ही पूरा हो गया, अब प्रश्न उत्तर आप लोगों के ले लेते हैं।
एक निवेदन आप सभी लोगों से करना था, कल रक्षाबंधन है इसलिए कल कक्षा नहीं लगेगी। 1 मिनट, कल जो है वो आप लोगों को पहला अधिकार हमारा पूरा हो गया है, इसका आप लोगों को रिवीजन करना है, फिर उसके बाद परसों से अपन दूसरा अधिकार प्रारंभ करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा, प्रश्न आपका अधूरा, हमें 21 का कैलकुलेशन भी पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं। सिद्धशिला किस वलय में है? सिद्धशिला किसी वलय में नहीं है। सिद्धशिला तो ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी में है। पृथ्वी के नीचे 3 वलय हैं। पंच अनुत्तर विमान तीनों वलयों के नीचे है? नहीं, तीनों वलयों के नीचे नहीं है, क्योंकि ईशत प्रागभार पृथ्वी के नीचे पहले घनोदधि वलय में ही पहले 5 विमान आ जाते हैं, क्योंकि पहली पृथ्वी 8 योजन मोटी है और उसके नीचे 12 योजन का गैप है, और फिर यहाँ से पंच अनुत्तर हैं, यहाँ पे 5 सर्वार सिद्धि आदि, तो 20,000 योजन वात वलय है मोटा पहला, तो इस अपेक्षा से वो 5 अनुत्तर जो है वो घनोदधि वलय नाम के पहले वलय में ही आ जाते हैं। 34 प्रश्न में असंगी से क्या समझें? 1 मिनट, 34 नंबर का प्रश्न। असंगी से क्या समझें? असंगी का मतलब जो मन रहित है। असंगी पंचेंद्रिय का मतलब होता है जो मन रहित होता है। पंचेंद्रिय तो है लेकिन जिसके मन नहीं होता, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता, वो असंगी पंचेंद्रिय होता है। 37 नंबर में अपर्याप्तक से क्या समझें? अपर्याप्तक का मतलब होता है जिस जीव की अभी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई है वे जीव कहलाते हैं अपर्याप्तक। विग्रह गति की अवस्था में सभी जीव अपर्याप्तक होते हैं। प्लीज सोल्व माई कन्फ्यूज़न। सम्यक दर्शन पाने में अंतरंग कारण 7 प्रकृतियों का उपशम ETC एक्स्ट्रा जरूरी है, ये ठीक है, बट ऐसा भी कहते हैं जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करे वो सम्यक दृष्टि है। मीन्स चारों अनुयोग के अकॉर्डिंग मानता है। ओके ठीक, आपका प्रश्न जो है सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। ये हम एक अपेक्षा से, चरणानुयोग की अपेक्षा से ये परिभाषा बनाते हैं। जब हम करणानुयोग की परिभाषा बनाते हैं तो वहाँ तो 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम ये होना अनिवार्य है। अभी हम यूँ कह सकते हैं एक अपेक्षा से 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम होने पर ही सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा बन पाती है। अदरवाइज वो जीव अन्य कहीं पर भी भटक सकता है, और जिसके 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो गया तो उसका श्रद्धांत सच्चे देवशास्त्र गुरु पर ही होगा, अन्य पे नहीं होगा। मोटे रूप में हम चरणानुयोग में, जैसा कि आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने कथन किया है, उस दृष्टि से हम कह देते हैं कि मिथ्या देवशास्त्र गुरु को छोड़ करके सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान कीजिए, वही सम्यक दर्शन के लिए हमारा निमित्त है। अंतरंग विशुद्धि बनाए रखिए। हमें नहीं पता अंतरंग में 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम की हमारी क्या स्थिति है। क्षय तो होने का सवाल ही नहीं है। अब उपशम और क्षयोपशम कब होगा ये हमारे परिणामों के ऊपर डिपेंड है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी प्रकृतियों का उपशम हो गया और कब क्षयोपशम हो गया। हमें तो अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाए रखनी है और बनाए रखनी है। सरीसृप, पक्षी, सर्प, स्त्री का नियम नहीं है, इसका क्या मतलब समझें? इसका मतलब ये है, हमने जो वहाँ निरंतरता वाला प्रश्न किया था ना, कि कोई जीव पहले नरक में गया, असंगी पंचेंद्रिय, ठीक है, वो पहले नरक में गया, वहाँ से निकल करके संगी बना।
संगी बन करके वापस असंगी बना और असंगी बन करके वापस पहले नरक में गया, तो ये उसका पहली बार हुआ। इसी तरह वापस वो मर करके संगी बना और संगी बन करके असंगी बना, फिर वापस पहले नरक में गया, तो ये दूसरी बार हुआ। तो ये जो बीच में बना गैप आया, असंगी का वापस संगी बनना, संगी का असंगी बनना और फिर वापस पहले नरक में चलना, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। सरीसृप, सर्प, पक्षी आदि जो है ये नियम, तो ये नियम उनके लिए लागू नहीं होगा कि उनको बीच में कोई और गैप लेना पड़ेगा। जैसे माना कि कोई, जैसे अब सिंह की बात अपन करें, सर्प की से किसी भी की बात करें, वो बना नरक में गया, वापस आकर के सिंह बना और वापस नरक में चला गया, तो इसलिए बीच में एक दूसरी पर्याय का उनका नियम नहीं है, ये समझना है अपन को। श्रेणिक महाराज का जीव सीमंतक पटल में होगा, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, क्योंकि 90,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु पहले पटल की होती है और 84,000 वर्ष की आयु उनकी वहाँ पर कही गई है। इस अपेक्षा से राजा श्रेणिक का जो जीव है वह पहले पटल सीमंतक नाम के पटल में होंगे। इंटरेस्टेड मैटर, एक प्रश्न है, सरीसृप का मतलब क्या है? सरीसृप का मतलब हमने निवेदन किया था, जो अपने छाती, अपने सीने के बल रेंग करके चलते हैं, ऐसे जो पशु होते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं जिसमें गोह आदि है। अब अन्य उदाहरण आचार्यों ने विशेष रूप से दिए नहीं है, उसी को अपन को ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न 35 में दूसरी लाइन में बताया है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 बताया, 8 का एग्जाम्पल दिया है। बाकी संख्या को कैसे समझें, बाकी को भी ऐसे ही समझिए। जैसे प्रश्न नंबर 35 है आपका, जैसे अपन बात करें दूसरी पृथ्वी में कौन से जीव जाते हैं? सरीसृप, है ना। तो सरीसृप जो जीव होंगे वो दूसरी पृथ्वी में गया, फिर वापस तिर्यंच में आकर के सरीसृप बन गया, फिर वापस दूसरी में गया, तो ये हुआ एक बार, फिर वापस आकर के तिर्यंच में सरीसृप बन गया, सरीसृप रूप में बन गया, फिर वापस उसी में चला गया। तो ऐसा मैक्सिमम कितनी बार कर सकता है वो? ऐसा मैक्सिमम 7 टाइम्स, 7 बार वो कर सकता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी। अब जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझिए, 2 बार की बात अपन करें, जो मनुष्य अथवा स्वयंभूरमण द्वीप की उस मत्स्य महामत्स्य की बात की जाती है, तो वो सप्तम नरक में गया, जाकर के वापस क्या बना? गर्भस्थ तिर्यंच, और फिर वहाँ से मरण को प्राप्त होकर के वो वहाँ वापस मत्स्य बना, मत्स्य बन करके वापस नरक में गया। तो फिर ये एक बार हुआ, फिर वापस ऐसा करके, तो ये 2 बार मैक्सिमम हो सकता है। इसके बाद में फिर तीसरी बार अगर सप्तम नरक संबंधी उसकी आयु का बंध होना होगा तो वो नहीं होगा, ये नियम बन जाता है ऐसा। 1 या 3 नरकों में क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो तो अंत में मनुष्य पर्याय छूटेगी। डिफरेंस कैसे समझेंगे, किसका कौन सा होगा? 1 या 3 नरकों में क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो तो अंत में मनुष्य पर्याय छूटेगी। प्रश्न आपका थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ पहले और तीसरे नरक में, पहले नरक में है तो क्षायिक सम्यक दर्शन तो छूटने का सवाल ही नहीं है। मनुष्य पर्याय जैसे छूटेगी तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसके क्षायिक सम्यक दर्शन रहेगा, और क्षायोपशमिक में भी अगर कृतकृत्य वेदी है तब तो वो पहले नरक में छूटेगा नहीं, और अगर सामान्य है तो भी उसका सम्यक दर्शन वहाँ छूटेगा ही छूटेगा। ये अपने को समझना चाहिए। प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या समझना है। अगर अपन को फार्मूला समझ में आ गया तो अपन यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि नरक की तो हमको जघन्य और उत्कृष्ट आयु समझ में आ गई, अब हमें पटलों की भी जघन्य और उत्कृष्ट आयु बता दीजिए। तो वो निकालने का एक बहुत सही तरीका है, जैसे शर्करा प्रभा का यहाँ एग्जाम्पल दिया। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 सागर। ये पूरे पहले नरक के जो 13 पटल हैं उनकी जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट आयु 1 सागर तक यहाँ बता दिए। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें पहले नरक की जघन्य उत्कृष्ट आयु और अगले जो दूसरे नरक की है वो उत्कृष्ट आयु, इन दोनों आयु को हमने लिया।
नहीं सॉरी, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु जो दूसरे नरक की जघन्य आयु बन जाएगी। तो 3 सागर और 1 सागर, इन दोनों को हमने माइनस किया तो बचा हुआ 2 सागर। ये जो 2 सागर हमारा आया, इसमें हमारे पटल कितने हैं? 11 दूसरे नरक में। तो 11 का उसमें भाग दे देंगे, तो आगे हमारे पास में इष्ट आ गया 2/11। अब हमने पहले नरक की उत्कृष्ट आयु ली थी, तो 1 से ही 2/11 आ गया। अब 1 से ही 2/11 को हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा 13/11। अब पटल हमारे थे 11, अब उनमें कम करते जाएंगे 2-2, तो फिर उसके मतलब कम से तात्पर्य बढ़ाते जाएंगे, तो उस अपेक्षा से 13/11 का आगे बनता जाएगा, फिर 15/11, फिर 17/11, फिर 19/11। ये हमें लगाना है 11 पटल तक। ये हमको क्यों, हमारा लब्ध 2 आया था ना, इसलिए हमें 2 का डिफरेंस करते हुए आगे आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से लगाने से अंतिम हमारे पास में आ जाएगा 33/11। और जब 33/11 आ जाएगा तो लब्ध हमारे पास में आ गया 33/11 लिखो अथवा 3 लिखो, एक ही बात है। 33/11 लिखो, जैसे हम लिखे 22/11 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। तो इस तरह से 2/1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। तो इस तरह से यहाँ पे 33/11 आ जाने से 3 सागर जो है ये दूसरी पृथ्वी के अथवा दूसरे नरक के अंतिम पटल की 11वें पटल की उत्कृष्ट आयु आ जाती है। 13/11 में 2 प्लस क्या था, 2 कहाँ से आया? 2 यहाँ से आया ना, अपन ने जो 2 माइनस किया ना, 3 में से 1 सागर घटा दिया था। 3 सागर दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु और 1 सागर दूसरे नरक की जघन्य आयु। तो उनमें से जो 3 में से 1 घटाए तो 2 बचा, तो ये 2 यहाँ से आया अपने पास में। ऐसे ही अन्य में लगाना है। तीसरे नरक की पहले पटल की उत्कृष्ट आयु 31.9 है क्या? 31.9 कैसे बनेगी? तीसरे नरक के पहले पटल की आपने लगाई है, तो 9 पटल उसमें हो गए हैं। 7 में से 3 गए तो 4, और पटल है हमारे 9, तो उस अपेक्षा से 3 सही 4/9 ये हमारी वहाँ पर पहले पटल की, तीसरे नरक के पहले पटल की उत्कृष्ट आयु वहाँ प्राप्त होगी। क्या क्षायब शमिक सम्यक दर्शन मरण के समय छूटने के बाद और नरक में जन्म लेने के बाद नियम से हर जीव को होगा, या उस जीव ने जितनी स्थिति के लिए सम्यक दर्शन? ये तो निश्चित है, जितनी स्थिति वाला सम्यक दर्शन है उतनी स्थिति में होगा, ये जरूरी थोड़ी ना है। अगर उसके तद्रूप परिणाम होते हैं तो पुनः सम्यक दर्शन उसका कंटिन्यू रहेगा, अगर नहीं है परिणाम तो छूट जाएगा, यही छूट जाएगा। क्षायब शमिक मरण करके नरक में जा रहा है, क्या वह 3 अंतर्मूर्त के लिए मिथ्या दृष्टि बनेगा? पहला मरण से अंतिम, पहले मरण से पहले मिथ्या दृष्टि, दूसरा विग्रह गति और तीसरा पर्याप्ति। ठीक है, विग्रह गति को भी आपने अंतर्मूर्त मान लिया है, इस अपेक्षा से कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य ने वहाँ 2 अंतर्मूर्ति शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि विग्रह गति के जो 2 या 3 समय हैं उस अपेक्षा से उसको अंतर्मुहूर्त शब्द का प्रयोग आचार्य ने नहीं किया है। वहाँ उन्होंने लिखा मरण के अंतिम अंतर्मुहूर्त पूर्व और जन्म के प्रथम अंतर्मुहूर्त में, इस अपेक्षा से कथन किया है। क्या नारकी जीव आयु पूर्ण कर नरक से बाहर निकलता है तो क्या उस समय उसका सम्यक दर्शन छूटता है? अगर क्षायब शमिक है तो नियम से छूटेगा, क्षायिक है तो नहीं छूटेगा। जैसे राजा श्रेणिक है, अब एक क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ में है, नरक में है, जब आयु पूरी होगी नरक से निकलेंगे तो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ में ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे। क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद में वो छूटता नहीं है। जब मुनिराज की समाधि होती है तब उनका गुणस्थान कौन सा होता है? ये तो मुनि महाराज के भावों के ऊपर डिपेंड है। अगर आप मुनिराज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो नियम से उनका 6ठा 7वां गुणस्थान होना चाहिए। अगर द्रव्यलिंगी हो गए हैं तो 5वां भी हो सकता है, 4था भी हो सकता है, 3रा, 2रा, एक पहला, कैसे भी हो सकता है। ये मुनि महाराज के भावों के ऊपर डिपेंड। अगर उनके अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो, अगर उनके अप्रत्यक्षण कर्म कषाय का उदय आ गया तो, मोटे रूप में स्थूल रूप से देखा जाए मुनि महाराज भावलिंगी हैं तो उनका समाधि के समय भी 6ठा 7वां गुणस्थान ही होगा।
ऐसा थोड़ी ना है कि मरण के समय या मरणासन्न अवस्था में संलेखना धारण कर रहे हैं, समाधि में हैं तो उनका गुणस्थान कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। छठा सातवां गुणस्थान झूलता रहता है। क्या ये प्रश्न 32 में लिखा है कि सातवां नरक का जीव नरक से निकलने पर सासाद। प्रश्न 32 सातवें नरक से निकला हुआ नरक से निकलने पर सासादन, ये पंक्ति कहाँ आई है? अच्छा ठीक है। सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ जीव सासादन सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता, वह मिथ्या दृष्टि होता है। हाँ ठीक है, इसमें क्या आपत्ति है? सासादन गुणस्थान चौथे गुणस्थान से नीचे गिरेंगे तभी तो बनेगा। सासादन गुणस्थान का होता है दूसरा गुणस्थान। अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक कषाय का उदय आने पर, है ना, तो जब चौथा गुणस्थान ही नहीं बन रहा है तो फिर दूसरा गुणस्थान बनने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मात्र मिथ्या दृष्टि ही होता है, ये कथन यहाँ पे किया गया, क्योंकि सातवें गुणस्थान से निकला हुआ जीव नियम से पहले गुणस्थान को ही प्राप्त करता है, क्रूर तिर्यंश बनता है, ये नियम है। दूसरा तीसरा गुणस्थान क्यों नहीं होता? नियम है, इसलिए नहीं होता। सम्यक दर्शन सासादन सम्यक दृष्टि नहीं होता है तो क्या वह जीवन में कभी भी सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाता? हाँ नहीं कर पाता। सातवें नरक से निकला हुआ जीव पूरे जीवन भर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता, नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहता है, ऐसा नियम है। वातावरण में जो निगोदीय जीव, क्या साधारण वनस्पति में जो नित्य और इतर निगोदीय दोनों, वातावरण में जो निगोदीय जीव है क्या साधारण वनस्पति में, प्रश्न अब समझ में नहीं आया। वातावरण में जो निगोदीय जीव क्या साधारण वनस्पति में जो नित्य और इतर निगोदी जीव होते? आज की क्लास में भी इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। ठीक है, आज आपका व्रत हो। भैया जी, आज अपन वर्तमान का पुण्य भोग रहे हैं या पूर्व जन्मों का? प्रतिशत किसका ज़्यादा है, प्लीज़ बताइए। देखो दोनों बातें हैं, वर्तमान का पुण्य भी कहेंगे और पूर्व भव का जो हमारा यूँ कहेंगे कर्मों का फल, वो भी है। वर्तमान क्या चीज़ है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। वर्तमान जो हमारा चल रहा है ये पूर्वकृत पुण्य अथवा पाप कर्म का फल है। पुण्य है मतलब सौभाग्य, पाप है मतलब दुर्भाग्य। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें सब काम अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब हमारा पूर्वकृत पुण्य कर्म का उदय हमारा वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में हम जो क्रिया कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है हम जिन क्रियाओं को या जो कार्य करते हैं उनका कर्म का फल हमें अंतर्मुहूर्त बाद ही मिल जाता है, 1 घंटे 2 घंटे बाद ही मिल जाता है, 10 घंटे बाद ही मिल जाता है, 1 वर्ष बाद ही मिल जाता है। तो इसलिए इस जन्म का फल हमें इस जन्म में भी मिलता है। शांति धारा हमने की, हमारा कष्ट क्यों दूर नहीं हुआ? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा पहले का पाप कर्म का तीव्र अनुभाग चल रहा है। हमने यहाँ शांति धारा की, पहले का पुण्य कर्म का अनुभाग का अच्छा उदय आया, और यहाँ शांति धारा के निमित्त बिना यहाँ भी हमने क्रिया की, पुण्य का कार्य किया और हमारी बीमारी ठीक हो गई। तो इसलिए परसेंटेज किसका ज़्यादा है ये अगर हम लगाएंगे तो एक अपेक्षा से पहले के किए हुए कर्मों का परसेंटेज हमारा ज़्यादा हम मान सकते हैं। और पहले का तात्पर्य पूर्व भाव ही नहीं लगाना, 1 घंटे पहले का भी लगा सकते हैं, 2 घंटे पहले का, 2 दिन पहले का भी हमारा कर्म का उदय या फल हमको मानना चाहिए। अंतिम प्रश्न आज का, पांचवी लाइन में मृगया का अर्थ क्या है? मृगया का मतलब होता है शिकार करना, ये अपने को समझना चाहिए। शेष अब और कोई प्रश्न है विशेष 2-3 है, लेकिन समय आपका हो गया है। कल आपका अवकाश रहेगा रक्षाबंधन का, और प्रथम अधिकार हमारा पूरा हुआ है। मेरा निवेदन आप सभी लोगों से, रक्षाबंधन तो बहाना है, बाकी का जो समय हमको मिले उसमें पहले अधिकार को, प्रथम अधिकार को आप जरूर पढ़िएगा, और जो समझ में नहीं आए फिर अपन उस पर चर्चा जरूर करेंगे। परसों से फिर अपन द्वितीय अधिकार ऊर्ध्वलोक का वर्णन शुरू करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। 28 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।